स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स क्या होता है? चार्जेस एट रेस्ट। अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ेंगे? चार्जेस इन मोशन। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द डायनेमिक स्टेट ऑफ चार्जेस। ठीक है, लिखेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which it is a branch of physics which deals with the dynamic state of charges। ठीक है, इसमें हम लोग डायनामिक स्टेट्स पढ़ेंगे, मतलब जब चार्ज मोशन में होगा तो वो स्टेट पढ़ेंगे। तो चार्ज मोशन में होगा तो क्या उसकी वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी कि एक्सेलरेटेड मोशन होगा। इस चैप्टर में देखिए आपका तो दो तरह की आपकी वेलोसिटी होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी ठीक है, एक्सेलरेटेड या वेरिएबल वेलोसिटी। हम लोग इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो हमारी क्या होगी? कांस्टेंट वेलोसिटी होगी पे होगा। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ते हैं? जब चार्जेस हमारे कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो करते हैं तो हमारा क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, अब क्या है? चार्ज मोशन में आएंगे तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो अब नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी होती है करंट। करंट नेक्स्ट आपका टॉपिक है करंट। अब करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है ये आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज अगर मोशन में होंगे तो वो क्या जनरेट करेंगे? करंट जनरेट करेंगे। तो इसके डिफिनेशन क्या हो गए? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट को हम डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट करते हैं I से। ठीक है, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन T। रेट मीन्स क्या हो गया? फ्लोइंग ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, फ्लोइंग ऑफ चार्ज पर यूनिट। करंट मीन्स करंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? I से। I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई T। Q आपका क्या है? चार्ज किसमें? इन कूलम, ऐसा यूनिट लिख देंगे। और ये क्या है? टाइम की यूनिट इन सेकेंड। ठीक है, और इसकी करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? यहां पे लिख लीजिएगा SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ठीक है, चार्ज की आपकी क्या होती है? कूलम होती है। ठीक है, और आपकी करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक है, एम्पियर भी होती है और क्या होता है? कूलम पर सेकेंड भी हो सकता है। ठीक है, अगर कूलम पर सेकेंड कहीं देख रहा है मतलब कि करंट, आपकी करंट की वैल्यू दी गई है। ठीक है, ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट आपका करंट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर क्वांटिटी? करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, करंट क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। अब इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम डायनामिक स्टेट ऑफ चार्जेस पढ़ते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट वेलोसिटी के, जब आपके चार्जेस कैसे मोशन में हो? कांस्टेंट वेलोसिटी पे हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब Q अपॉन T। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
स्टूडेंट्स हम लोग ने क्या पढ़ा कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर 1 एम्पियर आपको डिफाइन करना होगा तो आप क्या करेंगे, चार्ज आपका क्या हो जाएगा, चार्ज आपका 1 कूलम हो जाएगा एंड टाइम 1 सेकेंड। ठीक है, तो आप ऐसे 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि करंट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा, स्केलर क्वांटिटी एज अ सेंस कि हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे, फोर्स निकालते थे, तो वेक्टर सम को लेते थे। अब यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ से आपका ये नोड है आपका, यहाँ पे 3 एम्पियर करंट फ्लो करना है, तो यहाँ पे आपको बताना है कितना एम्पियर करंट फ्लो करेगा इस वाले वायर में। ठीक है, 2 वायर्स हैं, ये वाले वायर में 2 एम्पियर है, ये में 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो इस वायर में कितना एम्पियर करंट आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपका किरचॉफ लॉ जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें बहुत ही यूज होगा इसका। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 + 3। देखिए यहाँ पे इस नोड में आके दोनों करंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 2 + 3 5 एम्पियर। ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे। मान लीजिए ये आपका 3 एम्पियर करंट आ रहा है इस वायर से, 4 एम्पियर करंट आ रहा है इस वायर से, 2 एम्पियर करंट आ रहा है। आपको यहाँ पे बताना है कि कितना इस वाले वायर पे कितना एम्पियर करंट होगा। तो आप क्या करेंगे, 3 + 4 7, 7 + 2 9 एम्पियर। ठीक है, 9 एम्पियर करंट। ये आपका सेंस है कि करंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी आता है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, करेंट डेंसिटी। ठीक है, करेंट डेंसिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे जितने भी डेरिवेशन होंगे उसमें ये टर्म यूज होगा। ठीक है, आगे डेरिवेशन में ये टर्म यूज होगा, तो इसको याद कर लीजिएगा। करेंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ I/A, करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ कंडक्टर इज द ratio of current density at a point in a conductor is the ratio of current flowing at that point to the area of cross section at that point। ठीक है, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ द करंट फ्लोइंग एट दैट पॉइंट टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, करंट डेंसिटी क्या होती है, मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन, ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, इसका, तो इस क्रॉस सेक्शन में आपका जितना करंट फ्लो कर रहा है, तो जो करंट अपॉन ए का रेशियो होगा उसे क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई जे। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि किसी पॉइंट पे हमारा करंट आई फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो जे को आप कैसे डिफाइन करेंगे, जे इज इक्वल टू I/A। ठीक है, I/A। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी, यूनिट क्या होगी इसकी, करंट का क्या हो जाएगा, एम्पियर, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इसकी करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है,
ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। नाउ अब ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है? ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट जे से करते हैं, एसआई यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इस जे इज इक्वल टू क्या होता है, ए आई अपॉन ए, करंट अपॉन एरिया। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया करंट डेंसिटी का, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग ने करंट डेंसिटी देखा। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होना चाहिए, तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन इज अलोंग द पॉजिटिव चार्ज, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, लिख लीजिएगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगा, द डायरेक्शन ऑफ करंट density is along the motion of positive charge in the given area। ठीक है, इन द गिवन एरिया, मतलब जिस एरिया पे हमें करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है उसमें जहाँ जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा वही आपका डायरेक्शन होगा करंट डेंसिटी का। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, करंट डेंसिटी क्या होती है, आई अपॉन ए। सारे ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग ने ऑलरेडी करंट डेंसिटी पढ़ रखा है, करंट का फॉर्मूला पढ़ रखा है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। नाउ हम लोग क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका, चार्ज की इक्वेशन दी है टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। आपको फर्स्ट निकालना है इंस्टेंटेनियस करंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आपको निकालना है एवरेज करंट एट फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस करंट निकालना और एवरेज करंट। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला देखिएगा, जब हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट निकालते हैं ये, तो आपका क्या होता है, dq बाई dt होगा। ठीक है, और जब आपका एवरेज निकालना होगा तो डेल्टा q अपॉन डेल्टा t, दैट मीन्स Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, एवरेज के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इंस्टेंटेनियस के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमें ये इक्वेशन Q की पता है, तो इंस्टेंटेनियस निकालना है हमें एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। तो हम क्या करेंगे, dt ऑफ Q कर लेंगे। Q की इक्वेशन क्या है, t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये पावर इधर चली जाएगी और पावर में 1 माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 0 होता है, 5 का तो 0 हो गया, ये वाली पावर यहाँ लाएंगे 2t और 2 में से 1 माइनस कर देंगे, प्लस 4, यहाँ पे 1 कुछ पावर नहीं है मतलब 1 है, तो 1 इसको यहाँ पे रखा, t की पावर 1 माइनस 1, ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो ये 2t प्लस 4, 1 माइनस 1 0, t की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, इंस्टेंटेनियस की इक्वेशन 2t प्लस 4 आ गया। अब आपको क्या कब निकालना है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड,
तो t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2 सेकेंड 2 पुट कर दीजिए, तो I इंस्टेंटेनियस क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 4, ठीक है 8 एम्पियर। अगर ये कूलम में था तो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर में इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे बेटा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड है ना, इसको 2 सेकेंड कर लीजिएगा क्योंकि 2 पे निकाल दिया है, ठीक है, यहाँ पे 2 कर लीजिएगा। अब आप 3 पे भी निकाल सकते, 2 इंटू 3 6 प्लस 4 10 हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, नहीं तो फिर से सॉल्व करना पड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या निकालना था, एवरेज करंट निकालना था। एवरेज आपको कैसे निकालना है, हमने बताया है Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। अब Q2 निकालेंगे, Q2 मतलब एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और Q1 क्या हो जाएगा एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। Q2 निकालेंगे तो जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या पुट कर देंगे 2, Q2 एज अ सेंस 2 सेकेंड पे। अगर ये 3 होता तो यहाँ पे क्या पुट करते, 3 सेकेंड पुट करते, ये नहीं कि Q2 है तो 2 पुट कर देंगे, नहीं, ठीक है। 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5, 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 5, ये हो गया 12 प्लस 5 13, ठीक है, ये चार्ज हो गया। नेक्स्ट आपको Q1 निकालना है। Q1 किस पे निकालना है, एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में निकालना है आपको एवरेज, तो t इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, मतलब यही वाली इक्वेशन में 0 पुट करिए t की जगह, 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5, तो ये तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा Q1। अब आप यहाँ पे पुट कर देंगे, T2 आपका क्या है 2 सेकेंड और T1 आपका क्या है 0 सेकेंड, इसको नोट डाउन कर लिया होगा, इसको रब कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा T2 आपका 2 सेकेंड है, T1 0 सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकाल लेंगे I एवरेज। अब इस फॉर्मूले में Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T2 पुट कर देंगे, Q2 13 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 0, तो I एवरेज क्या आ जाएगा 8 अपॉन 2 4 एम्पियर, ठीक है। 13 में से 5 गया, 8 बचा, 8 अपॉन 2 4, ठीक है, ये आपका हो गया सॉल्यूशन, ठीक है पूरा। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, Q इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, ठीक है, ये इक्वेशन लिख ली। हमको I एवरेज निकालना है फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है, एवरेज निकालना है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, I इंस्टेंटेनियस निकालना है एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको क्या करना है इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए, ये पहला क्वेश्चन है, ये सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर एवरेज निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। अब Q1 आपका क्या होगा, Q1 किस पे निकालना है 0 सेकेंड पे, तो t की जगह क्या पुट कर देंगे 0, ठीक है, t की जगह आप क्या पुट करेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3, तो Q1 आपका क्या आ जाएगा 3, ठीक है, ये कूलम में है तो 3 कूलम, ठीक है। नेक्स्ट आपका Q2 निकालना होगा। Q2 किसके लिए निकालना है, 3 सेकेंड के लिए निकालना है ना। Q1 का क्या होगा, जहाँ से निकालना है, जिस सेकेंड से आपको जिस सेकेंड तक निकालना है वो आपका Q2 हो जाएगा। तो 3 सेकेंड तक निकालना है तो 3 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे t की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3, है ना, ये इक्वेशन ये हो गई। Q2 आपका क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 प्लस 3, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 3
18 कूलम। ये आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज निकालेंगे। आई एवरेज क्या हो जाएगा, Q2 18 माइनस Q1 कितना आया है, 3 आया है। ठीक है, Q1 3 आया है। T2 माइनस T1, T2 आपका क्या है, T2 आपका 3 है और T1 क्या है, 1 है, अरे सॉरी 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, आई एवरेज 18 माइनस 3 15/3 5 एम्पियर आपका आ गया। ठीक है, ये करंट आपका आ गया। अगर ये तो हो गया एवरेज का, अगर इंस्टेंटेनियस निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, यहां पे देखेंगे इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे dq/dt। ठीक है, dq/dt डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इधर गया, t + 2 आ जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब हमें इंस्टेंटेनियस निकालना है 8 t = 4 सेकेंड पे, तो यहाँ पे t की जगह क्या पुट कर देंगे, 4 + 2, 2 4 टाइम्स 8, 8 + 2 10, 10 आ गया। ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है, हाँ 4 2 8 टाइम्स 8 + 2 10 एम्पियर, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। इसे सॉल्व कर लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, काइंडली वॉच माय अदर वीडियोस and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.